शनिदेव को लेकर कहा जाता है कि वह व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर फल प्रदान करते हैं। धार्मिक पुराणों के अनुसार शनिदेव सूर्यदेव के पुत्र हैं। पिता पुत्र का संबंध होने के बाद भी शनिदेव और सूर्यदेव में शत्रुता का भाव है, जिसके पीछे एक बहुत ही रोचक कथा जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं इस पौराणिक कथा को विस्तार से। शास्त्रों के अनुसार स्कंद पुराण में इस कथा का उल्लेख मिलता है। सूर्यदेव का विवाह प्रजापति दक्ष की पुत्री संध्या से हुआ था। इस विवाह से उन्हें 3 संतान प्राप्त हुई, मनु, यमराज और यमुना। सूर्यदेव के तेजस्वी स्वरूप को देखकर संध्या अत्यंत परेशान रहती थीं। उनके लिए सूर्य का प्रचंड तेज सहन करना कठिन हो गया था। एक दिन उन्होंने इस समस्या का हल निकालने का निश्चय किया। वह अपने पिता दक्ष के पास गईं और अपनी पीड़ा व्यक्त की, लेकिन दक्ष ने उन्हें समझाया कि अब सूर्यलोक ही उनका घर है और उन्हें वहीं रहना चाहिए। निराश होकर संध्या सूर्यलोक लौट आईं, लेकिन वह सूर्यदेव के साथ नहीं रहना चाहती थीं। उन्होंने अपनी छाया को उत्पन्न किया और स्वयं तपस्या करने चली गईं। संध्या की छाया हूबहू उन्हीं के समान थी और उसने कभी सूर्यदेव को यह महसूस नहीं होने दिया कि वह संध्या नहीं है। समय बीतता गया और सूर्यदेव व छाया से 3 संतानों का जन्म हुआ, तपति, भद्रा और शनिदेव। जब शनिदेव का जन्म हुआ उस समय संध्या कठिन तपस्या में लीन थीं। कहा जाता है कि शनिदेव माता की कठोर तपस्या और कठिनाइयों के प्रभाव से अत्यंत गंभीर और कठोर स्वभाव के बने। जब सूर्यदेव ने शनिदेव को देखा तो उन्हें संदेह हुआ कि यह उनकी संतान नहीं है। उन्होंने छाया पर संध्या का रूप धारण करने का आरोप लगाया और उनका अपमान किया। माता का अपमान होते देख शनिदेव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने सूर्यदेव को शाप देने का निर्णय लिया। लेकिन तभी सत्य प्रकट हुआ और सूर्यदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने छाया से क्षमा मांगी, लेकिन शनिदेव के मन में उनके प्रति क्रोध बना रहा। इस घटना के बाद से शनिदेव और सूर्यदेव के संबंधों में कटुता आ गई, जो आज भी विद्यमान मानी जाती है। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। वे व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार दंड या आशीर्वाद देते हैं। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना ही सर्वोत्तम है। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।